I am talking to you about anger. तो मैं गुस्से के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। 1 Timothy 2:8. पहला तिमोथी 2:8 Paul is saying, पौलुस कह रहा है, I desire that in every place people should pray. तो वो कहता है कि मैं इच्छा रखता हूँ कि हर एक जगह पर लोगों ने प्रार्थना करनी चाहिए। How we should pray? हमने प्रार्थना कैसे करना है? Lifting holy hands. अपने पवित्र हाथों को उठाकर, Yeah, without anger, बिना गुस्से के, without quarreling. बिना झगड़े के। हाथ उठाओ, नहीं अभी नहीं, प्रार्थना में जरूर उठाओ, या बट विदाउट एंगर। बिना गुस्से के। दैट मीन्स व्हाट इज द लॉर्ड सेइंग? इसका मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं? You know, your heart is very important to me. तुम्हारा हृदय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। And let's ask God to deliver us from anger. तो आइए प्रभु से कहे कि हमें गुस्से से आप छुटकारा दे दो। Yeah, before we start praying, because the Lord says, क्योंकि प्रभु कहते हैं, with anger when you pray, गुस्से के साथ जब आप प्रार्थना करते हो, I don't listen. मैं नहीं सुनता हूँ। Because for me relationships are very important. क्योंकि मेरे लिए रिश्ते बहुत महत्व के हैं। Maybe in our families, शायद हमारे परिवारों में, maybe in our culture, शायद हमारी संस्कृति में, people are not important. लोग महत्व के नहीं है। But our God gives value to people. लेकिन हमारा प्रभु लोगों को मूल्य देता Our है। God gives value to people. हमारा प्रभु लोगों को मूल्य देता है। So maybe our background has been like that, शायद हमारी पार्श्वभूमि वैसे रही होगी, where we have not learned to value people and value relationships. जहाँ पर हमने नहीं सीखा है लोगों को मूल्य देना और रिश्तों को मूल्य देना। Maybe you were not valued in your family. शायद आपके परिवार में आपको मूल्य नहीं दिया गया होगा। But our God teaches us differently. लेकिन हमारा प्रभु हमें अलग से कुछ सिखाता है। And we have to get into kingdom culture now. और हमने अभी राज्य की संस्कृति में आना है। Can I hear an amen? आमीन। जहाँ से भी हम आए हो, लेकिन अब परमेश्वर के राज्य की संस्कृति हमने सीखना है। आमीन। We have to learn. हमने सीखना है। Amen. So we are learning. I have been teaching few weeks now. कुछ हफ्ते हो गए मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। Yeah, how to get rid of this anger in our heart before we pray. प्रार्थना करने से पहले इस गुस्से को हमारे दिल से कैसे बाहर निकाल फेंकना है। Now today I want to talk to you the medicine for anger. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ गुस्से के लिए जो दवाई है। So I also used to tell the Lord, तो मैं भी प्रभु से कहती थी, Lord please make me a ठंडा person. प्रभु मुझे ठंडा व्यक्ति बनाओ। किसी ने ऐसा प्रार्थना किया है? Of course, yeah. Lord make me a ठंडा person. प्रभु मुझे ठंडा व्यक्ति बनाओ। प्रभु मैं शांत क्यों नहीं हो सकती हूँ? हमेशा कुछ ना कुछ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे शांत बनाओ ना थोड़ा, मुझे थोड़ा ठंडा बनाओ ना। Amen. Yeah, I used to pray like that. मैं ऐसे प्रार्थना करती थी। Nothing wrong, it's a good prayer. कुछ गलत नहीं उसमें, अच्छी But प्रार्थना can I है। tell you, we are not a machine. लेकिन मैं आपको कुछ कहूँ कि हम मशीन नहीं है। ये मशीन है, ये मशीन है, इसको थोड़ा रिपेयरिंग करेंगे ठीक हो जाएगा, इसको रिपेयरिंग करेंगे। हमको ऐसा मशीन नहीं है, we have no buttons. हमारे अंदर कोई बटन नहीं है। Okay, so the Lord wants us to learn something. तो प्रभु चाहते कि हम कुछ बातों को सीखें। He wants us to take responsibility. वो चाहते कि हम जिम्मेदारी ले। कोई हमें नहीं बोल रहा है। ये चर्च में ना एक एकदम आसान सी बात है, कुछ भी हो ना, पास्टर प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो ना, हाथ रखो ना। हाथ रखा, वेरी गुड, आज हाथ रखेंगे शायद, मुझे नहीं पता है, लेकिन सब कुछ प्रार्थना से नहीं होता है। Yes. There are some things you have to do. कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है। There are some things you have to do. कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है। Some things I have to do. कुछ चीजें मुझे करनी पड़ती है। बाकी सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। Amen. Amen. Yeah, there are some things we have to do. कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है। Let me show you Romans 13:14. रोमियो 13:14 But put on the Lord Jesus Christ. वचन कहता है लेकिन मसीह यीशु को पहन लो। So one of the important things I have to learn, तो एक जो महत्वपूर्ण बात मुझे सीखनी है, I have to put on Jesus. मुझे यीशु को पहनना है। Okay, let me help you. Two things I want to tell you over here. यहाँ पर दो बातें मैं आपको कहना चाहती हूँ। Okay, जो भी तुम्हारी कमजोरी है, सुनो ध्यान से, उसके ऊपर तुम ज्यादा ध्यान दोगे ना तो और गिरते रहोगे। ओ, वापस बोलूं? हाँ, जो भी तुम्हारी कमजोरी है, अगर तुम बार बार उसके बारे में सोचोगे ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, जितना सोचोगे उतना तुम वही करोगे। वापस बोलूं? Suppose you have a lust problem. मान लो आपको लालसा की समस्या है। लालसा समझते हो सब लोग? हाँ, आज मेरे को किसी को नहीं देखना है प्रभु, आज मैं एकदम ऐसा लगा के जाऊंगा। जितना लगाओ फिर भी तुम जाकोगे, क्योंकि जितना तुम्हारा मन उस चीज के बारे में सोचेगा उतना तुम गिरोगे। सपोज यू हैव अ लाइंग प्रॉब्लम। मान लो आपको झूठ बोलने की समस्या है। मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। संसार भी वैसा ही करता है, लेकिन जितना तुम सोचते रहो आज मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, होने ही वाला है, क्योंकि तुम्हारा मन उधर चला गया है, तुम्हारा मन उसी के ऊपर लगा है। कहाँ हमारा
हमारा मन होना चाहिए हमारे प्रभु के ऊपर होना चाहिए। Amen. My mind has to be on my Jesus. मेरा मन मेरे प्रभु के यीशु के क्या ऊपर होना चाहिए। मैं तुम्हें जो चाबी दे रही हूँ, अगर तुम आज सीख गए ना, जो भी तुम्हारी कमजोरी है, जो भी है, whatever it is, जो भी है वो गारंटी, मैं गारंटी देती हूँ, ओपन चैलेंज, पूरी तरह खुली चुनौती। जितना तुम उसके बारे में सोचते रहोगे, आज मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वही तुम करोगे। आमेन। इसलिए खुद की क्षमता से नहीं होगा ये। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, ना सामर्थ से, ना बल से, पवित्र आत्मा से ही होता है। Amen. You cannot do your will power and all that. आप खुद की इच्छा शक्ति से वो नहीं कर You सकते। cannot do. नहीं कर सकते। सपोज थोड़ा सा ऑफिस में से वो चेंज होता है ना, वो लेने का आदत है। आज मैं नहीं करूंगा, आज मैं सब छुट्टा बॉस को दे दूंगा। जितना सोचोगे उतना तुम्हारा हाथ उधर ही जाएगा। आमेन। Yeah. So don't think. तो इसके बारे में सोचो। Today I will not get angry. I will not get angry. I will not get angry. और वो रिक्शा वाला ने मुझे कट मारा। I am getting angry. आज मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, और वो रिक्शा वाला आकर मुझे कट मारा तो मुझे गुस्सा आया। बराबर। हुआ है किसी के साथ ऐसा कि मैं हवा में बोल रही हूँ? हुआ है? बाजू है, बोल सोच ही मत ना। Don't think, don't think. सोचो ही मत। I am a very happy person. मैं तो बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हूँ। Yeah, I am very happy. खुश मिजाज। Yesterday, Shika and me had gone somewhere. कल बहन शिखा और पास्टर तेल कहीं गए थे। और सब ऐसा टॉप लोग थे उधर, हाई फाई। हाई फाई लोग थे सब। मुझे तो कोई दिखा ही नहीं, क्योंकि मैं मेरे में ही होती हूँ। तो वो मुझे बोल रही, उसको देखा। मैं तो किसी को नहीं देखा, क्योंकि मेरा मन उधर जाता ही नहीं है। I have learned. मैंने सीखा है, Where my mind doesn't go, जहाँ मेरा मन नहीं जाता, I don't go. मैं भी नहीं जाती। If my mind goes there, यदि मेरा मन वहाँ जाता है, I will go there only. मैं वहीं पर जाऊंगी। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? आमेन। So I don't need to keep thinking. तो मुझे सोचते रहने की जरूरत नहीं है। ये मेरा क्या करो, गुस्सा। तुम मत सोचो, तुम मेरा सुनो। प्रभु क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह को पहन लो। Amen. आमेन। So don't think about not to get angry. तो गुस्सा नहीं होना है, उसके बारे में सोचते मत बैठो। तुम ऐसा सोचो, मैं यीशु को कैसे पहन लूं। Amen. आमेन। What does it mean to wear Jesus? यीशु को पहनने का मतलब क्या है? हम लोग इतना सीखे आत्मिक कपड़ों के ऊपर। आमेन। It means the beautiful qualities in Jesus. इसका मतलब यीशु में जो बहुत सुंदर गुण है। क्या सुंदर है तुम्हारा यीशु? Yes. Come on, is he beautiful? बहुत सुंदर है। इसलिए तो हम आराधना करते हैं उनकी। He's so वो beautiful. बहुत सुंदर है। And Bible says, you should say, Lord, I want those qualities to become mine. और बाइबल कहती है आपने ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु वो गुण मेरे भी बन जाए। Amen. वो गुण, यीशु के गुण, यीशु की सुंदरता मेरे अंदर आ जाए। Amen, amen. Amen. सब लोग बोलो, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है। वापस बोलो, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर पॉल कह रहा है, तुम पहन लो। Amen. बाजू वाले को बोलो, पहन लो। Right? So you should desire. Don't think ये गुस्सा, ये वो सब में तुम्हारा दिमाग मत डालो। ऐसे दिमाग डालो, प्रभु की सुंदरता मेरे अंदर में कैसे लाऊं। Amen. Same verse. Good news. गुड न्यूज भाषांतर। It says, वो कहता है take up the weapons of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हथियार ले लो। सब लोग बोलो, हथियार ले लो। हथियार ले लो। अरे बाप रे, ये यीशु मसीह के हथियार है क्या? प्रभु के जो गुण है वही हथियार है। Come on, are you with me? क्या मेरे साथ? Do you know love is a very powerful weapon? क्या आपको पता है कि प्रेम बहुत सामर्थ्यवान हथियार है? कोई आमेन नहीं बोल रहा है। हाँ। Love is a very powerful weapon. प्रेम बहुत सामर्थ्यवान हथियार है। जो सजा नहीं कर सकती, प्रेम कर सकता है। Amen. Amen. Okay, so I will talk to you 5 things. तो पांच चीजों के बारे में आपसे बात 5 करूंगा। qualities 5 गुण which we should have. जो हमारे पास होने चाहिए। Amen. मैं चाहती हूँ हम वो गुस्से के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन ये 5 सुंदरता के ऊपर फोकस करें, प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु मुझे ये चाहिए। Amen. Okay, number 1. पहला पहला is love. वो है प्रेम। If you don't want anger in your life, यदि आपके जीवन में आपको गुस्सा नहीं चाहिए, कितने लोग कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं चाहिए पास्टर, ये गुस्से में हमेशा मैं गड़बड़ी करता हूँ। करेक्ट? ओके, तो पहला गुण जो जिसकी जरूरत है हमें इज लव। वो है प्रेम। इज लव। 1 Corinthians 13:8. पहला कुरिन्थियों 13 में Why is love a weapon? प्रेम हथियार क्यों है? Yeah, because it says क्योंकि वचन कहता है love never fails. प्रेम कभी हारता नहीं। प्रेम हारता नहीं है। आमेन।
हमारे पास बहुत सारे पैसे या प्रभाव ना हो चलेगा, लेकिन प्रेम होगा तो यहाँ पे लिखा है प्रेम हारता नहीं है. सो वी नीड लव. तो हमें प्रेम की जरूरत है. You know, see, let me tell you, love, you know, young people when they get married, जवान बच्चे जब उनकी शादी होती है, first thing is love. पहली बात उनके लिए होती है प्यार. वो भावना प्यार वाली, बराबर है सब लोग, है ना? ऐसा लग रहा है बादल पे चल रहे हैं हल्के हल्के, बराबर है? अचानक से वो बादल किधर चला गया, जमीन पे आ गए, बराबर है? हाँ. फिर बाकी के 20-25 साल, you know, you have to decide to love. आपको निर्णय करना पड़ता है प्यार करने के लिए. सोच लेना शादी करने के पहले. आमेन. उसके बाद निर्णय लेना पड़ता है. वो हवा नहीं है, हवा का झोंका नहीं है, वो म्यूजिक नहीं है पीछे से कुछ नहीं है. इट इज अ डिसीजन टू लव. ये निर्णय है प्यार करने का. आमेन. इसका मतलब है हम सब प्रेम कर सकते हैं. आमेन. आमेन. हम निर्णय लेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेंगे सबसे मुश्किल व्यक्ति से भी प्यार करने के लिए. इट इज पॉसिबल. संभव है. इट इज पॉसिबल. संभव है. कैन आई हियर एन आमेन? Amen. ओके, लेट मी शो यू अबाउट किंग डेविड. राजा दाऊद के बारे में आपको दिखा. 2 Samuel 18:5. दूसरा शमूएल 18:5. यू नो, डेविड हैड अ सन. दाऊद का बेटा था. उसके बहुत सारे बेटे थे, सुनो, लेकिन एक बेटा था जिसका नाम था एब्सलोम. अबशालोम नाम था उसका. ओके, एवरीबॉडी इज विद मी? सभी मेरे साथ हो. ओके, एंड वेरी डिफिकल्ट बॉय. और बहुत मुश्किल लड़का था वो. सुनो, बहुत साल से गुस्से को अंदर दबा के बैठा था, बहुत साल से, और गुस्सा कभी जाता नहीं है. And now, you know, he's so angry with his father. अभी अपने पिता से इतना गुस्सा है वो. He's plotting against his father. वो उसके पिता के खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है. क्या दाऊद को गुस्सा आया होगा? आया होगा, ऑफ कोर्स आता है. ओके, उतना ही नहीं, लोगों को, you know, he is provoking people. लोगों को जो भड़का रहा है. Rebellion. विद्रोह. उतना ही नहीं, he wants to kill his father. वो अपने पिता को मार डालना चाहता He है. sleeps with his father's wives. वो अपने पिता की पत्नी के साथ सोता है. इतना अनादर. गुस्सा नहीं आया होगा दाऊद को? ऑफ कोर्स आता है. गुस्सा पाप नहीं है, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ. गुस्सा पाप तक लेके जाएगा अगर हम संभालेंगे नहीं तो. Yes. I'm sure he must be feeling angry. मैं पूरी तरह निश्चित रूप से जानती हूँ कि वो गुस्सा आया But होगा. he had something very beautiful inside him. लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत सुंदर था. से प्रेम कहते. इतना सब उसका बच्चा उसके खिलाफ कर रहा है. You know what? So now he wants to fight his father. अभी वो अपने पिता से लड़ना चाहता So है. he's bringing an army against his father. वो अपने पिता के खिलाफ सेना लेकर आ रहा है. So दाऊद के साथ जो लोग थे वो कह रहे हैं आप इधर ही रहो, हम जाके खत्म करते हैं ये सब. तो दाऊद क्या कह रहा है पता है? He gives a command वो आज्ञा देता है to the सेनापति. सेनापतियों को. Okay, he says, वो कहता है मेरे कारण वो जवान एब्सलोम के साथ दया दिखाना. मेरे कारण, मेरे लिए, मेरे बेटे को दया दिखाना. You know why? पता है क्यों? He loved. क्योंकि उसने प्यार किया. He loved. You know what love is? प्रेम क्या है पता है? 1 Corinthians 13:5. पहला कोरिन्थियों 13:5. छोटा सा भाग हम देखेंगे. It love does not seek its own. प्रेम अपने खुद के बारे में नहीं सोचता. वेरी नाइस. सब लोग बोलो खुद के बारे में नहीं सोचता. तुम्हारा आवाज बहुत कम हो गया है. प्रेम दूसरों के बारे में सोचता है. Yes. कोई आमेन नहीं कह रहा है. लव थिंक्स अबाउट द अदर पर्सन. प्रेम दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है. बहुत मुश्किल है. हम लोग सब बोलने के लिए तो बोल देते आई लव यू. मैं रोज योहान को कहती हूँ आई लव यू रात को, या फोन पे चालू रहता है हमारा, या बट प्रेम वो नहीं है. प्रेम दूसरे के बारे में सोचता है. Amen. कब? जब तुम्हें भी तकलीफ है लेकिन फिर भी दूसरे के बारे में तुम सोचते हो. कोई आमेन नहीं कह रहा है. दैट इज रियली लव. वो हकीकत में प्रेम है. नॉट गिविंग फ्लावर, रेड फ्लावर. लाल गुलाब देना नहीं. हाँ, वो वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट देना. अरे तुम थोड़ा सोचो दूसरे के बारे में, वो काफी है उनके लिए. Can I hear an amen? Why don't you tell the Lord? क्यों ना प्रभु से कहो, Lord, I want this in my life. प्रभु मुझे ये मेरे जीवन में चाहिए. I want it in my life. मुझे चाहिए मेरे जीवन. You know David, 2 Samuel 18:33. दूसरा शमूएल 18:33. दाऊद ने कहा था मेरे बच्चे के साथ कोमलता से व्यवहार करना, मतलब मारना मत उसे, राइट? लेकिन फिर भी एक सेनापति ने उसको मार डाला, बहुत बुरी तरह से उसको मार डाला. And when David hears about it, और जब दाऊद उसके विषय में he सुनता, was overcome with emotion. वो पूरी तरह भावनाओं से भर He जाता है. goes to the room वो कमरे में जाता है and burst into tears. और आंसू फूट फूट कर रोता है. किसके लिए रो रहा है?
वो बच्चे के लिए जो उसको मारना चाहता है, आमेन, जिसने उसकी पत्नियों को खराब किया, उसके लिए वो रो रहा है। एंड ही सेइंग, और कह रहा है, ओ माय सन एब्सलोम, हे मेरे पुत्र अब्शलोम, काश तेरे बजाय मैं मरा होता। आमेन। बिकॉज लव इज लाइक दैट। क्योंकि प्रेम ऐसा ही, लव इज थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। प्रेम दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने के बारे में। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. कैन वी टेल द लॉर्ड, क्या हम प्रभु से कहेंगे? प्लीज मुझे आपके प्रेम की जरूरत है। Amen. आई नीड योर लव इन माई हार्ट। मुझे मेरे हृदय में आपकी प्रेम की जरूरत है। आमेन। जब सब अच्छा अच्छा चल रहा है तब नहीं, लेकिन जब तकलीफ है, जब मुझे गुस्सा आ रहा है, तब मुझे आपके प्रेम की बहुत जरूरत है, ताकि मैं सामने वाले के बारे में थोड़ा सोचूं। आमेन। नंबर 2, दूसरा, व्हाट डू आई नीड? मुझे क्या चाहिए? आई नीड पेशेंस। मुझे धीरज की जरूरत है। इफ यू वांट दैट यू शुड नॉट बी एन एंग्री पर्सन, यदि आप चाहते हो कि आप गुस्से वाले व्यक्ति न रहो, आमेन, अगर आप चाहते हो मुझे ये गुस्से से छुटकारा चाहिए पास्टर, वेरी गुड, तो दूसरी सुंदरता जो हमारे अंदर आना है वो है धीरज। Amen. व्हाट इज पेशेंस? धीरज क्या है? लिखो, व्हाट इज पेशेंस? धीरज क्या है? या इट इज द एबिलिटी टू टॉलरेट। ये क्षमता है सहने की। या व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, जब चीजें आप जैसा चाहते हो वैसे नहीं चलती, तब तुम सहन करते हो, वो क्षमता को धीरज कहते हैं। Amen. आमेन। या सपोज आज तुमने सोचा आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे और गैस ही नहीं है ना, अचानक। सो नाउ व्हाट टू डू? अभी क्या करें फिर? नाउ व्हाट टू डू? अभी क्या करें? यू थॉट ऑफ सो मेनी थिंग्स। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा था। पता है खाना टाइम पे नहीं मिलता है, धीरज गया, गुस्सा आया, यस और नो? आया ना? यस। ओके, सो व्हाट इज पेशेंस? तो धीरज क्या है? व्हेन थिंग्स डोंट गो द वे यू वांट, जब चीजें आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं होती, व्हेन पीपल ट्रबल यू, जब लोग आपको तकलीफ देते हैं, व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स, जब समस्याएं होती है, एंड स्टिल यू टॉलरेट इट। लेकिन फिर भी आप उसे सहते हो। आमेन। अच्छे से सहते हो, गुस्से से नहीं, उसको धीरज कहते हैं। कितने लोगों को ये चाहिए? मेरे अंदर आना चाहिए। या रियली? ओके, लेट मी शो यू समथिंग। ओके, आपको कुछ दिखाने दो। Ecclesiastes 7:9, सबोपदेशक 7:9 कहता है, डोंट बी क्विक इन योर स्पिरिट टू बिकम एंग्री। गुस्सा होने के लिए अपने आत्मा में तेज मत रहे। दैट वन डे आई वाज एंग्री एक दिन मुझे गुस्सा आया एंड था आई वेंट टू द जिम, और मैं जिम में गई। एंड नॉर्मली वो मैं उसके ऊपर दौड़ती हूँ, तो दौड़ती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कब खत्म होगा, इतना थकान लगता है। लेकिन उस दिन गुस्से में जो दौड़ रही थी, पता भी नहीं चला कहाँ टाइम गया, बिकॉज देयर सो मच एनर्जी इनसाइड। क्योंकि अंदर बहुत ऊर्जा थी, सो मच एनर्जी इनसाइड। बहुत ऊर्जा थी अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको समझ में आ रहा है? या लॉर्ड वांट्स टू हेल्प अस। प्रभु हमारी मदद करना चाहते ही हैं। सेज डोंट बी क्विक। वो कहते हैं गुस्सा करने में तुरंत मत कर, या थोड़ा धीमा हो जाओ, बिकम स्लो। थोड़ा धीमा हो जाए। आज वो बोल स्लो होना है, स्लो। या स्लो कौन होगा? जिसके अंदर धीरज है। यस। आमेन। इसने अब भी दिया, ये दिया, मैं उसको वापस दूं, फिर उसने 2 दिया, मैंने 4 दिया, तो क्या हासिल किया? क्या हासिल किया? कुछ नहीं। Okay, Proverbs 15:18. नीति वचन 15:18 It says, hot tempers cause arguments, वचन कहता है जो गरम दिमाग वाले लोग हैं वाद विवाद उत्पन्न करते हैं, but patience brings peace. लेकिन धीरज जो है शांति ले आता है। By the way, प्रेम सहन करता है। Ask any mother. किसी भी माँ से आप पूछो, Whole night पूरी रात taking care of a sick child. एक बीमार बच्चे का ख्याल रखना, उसके लिए क्षमता चाहिए सहन करने की। आमेन। पूरी रात रोता है, लेकिन उसको संभालने की क्षमता, बहुत धीरज उत्पन्न होता है जब बच्चा आता है। आमेन। सब लोग इतना खुश हो जाते हैं, बच्चा आया, बच्चा आया। मैंने कहा वेरी गुड, अभी तो टूटेगा। सो इफ वी हैव दिस पेशेंस, तो यदि हमारे पास ये धीरज होगा, देन वी विल नॉट गेट एंग्री। तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है धीरज शांति लाता है। आमेन। आमेन। धीरज, धीरज मतलब थोड़ा रुकना, थोड़ा सहन करना दूसरों को। कैन आई हियर एन आमेन? या सो कितने लोग को चाहिए धीरज? कौन सी दुकान में मिलता है पास्टर? जल्दी बोलो। बताती हूँ ना, बताती हूँ। जेम्स 1, 2 and 3। याकूब 1 में 2 और 3। या जेम्स 1, 2 and 3। याकूब 1 में 2 और 3। या इट सेज माय ब्रदर्स, वो कहता है मेरे भाइयों, खुश हो जाओ जब तकलीफ आती है। ये मुझे कभी अच्छा भी नहीं लगता था और कभी समझ में भी नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है।
Next verse. अगला वचन, Why I should be happy? मैंने खुश क्यों होना है? Knowing that the testing of your faith produces ये patience. जानते हुए कि तेरे विश्वास की जो परख है वो तो धीरज उत्पन्न करती है। हेलो, परीक्षा से जब हम गुजरते हैं धीरज अंदर उत्पन्न होता है। एंड पेशेंस मेक्स यू मैच्योर। और धीरज आपको परिपक्व बनाता है, इट मेक्स यू मैच्योर। आपको परिपक्व बनाता है। वी विल गो थ्रू डिफिकल्ट तो टाइम्स, मुश्किल समय से गुजरेंगे, बट इनसाइड देयर विल बी अ ब्यूटीफुल क्वालिटी कॉल्ड पेशेंस। लेकिन अंदर एक सुंदर गुण जिसे धीरज कहते हैं वो होगा। एंड देन यू विल नॉट गेट एंग्री सो फास्ट। उसके बाद आप इतने तेजी से गुस्सा नहीं होगे, थोड़ा स्लो हो जाओगे, क्योंकि अंदर अभी सहनशीलता बढ़ गई है यीशु के नाम में। ओके, नंबर 3। तीसरा, या वी शुड बी इटर्नली माइंडेड। हमारा मन अनंतकालिक होना चाहिए। अनंत काल वाली मनोभावना होनी चाहिए। इटर्नल पर्सपेक्टिव, नजरिया। अनंतकालिक नजरिया होना चाहिए। ओके, सब लोग मेरे साथ है? या ओके, लिसन, यू नो देयर आर 2 प्लेसेस यू कैन पुट योर माइंड। 2 जगह है जहाँ पर आप अपना मन लगा सकते हो। ओके, एक है द realm where you are living। जिस क्षेत्र में आप जीते हो उस पर। ओके, मैं जी रही हूँ, तुम जी रहे हो, हमारा रोज काम पे जाए, ये करे वो करे, खाना बनाओ वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? हमारा मन हम वहां लगा सकते हैं, या फिर हमारा मन हम वहां लगा सकते हैं जहां पर प्रभु है। आमेन। आमेन। या तुम्हारा मन कहाँ तुमने लगाना है वो तुम्हारे हाथ में है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। आमेन। हाँ, हमारा क्या ना, मन आज तेरे को जिधर जाना है जा, क्योंकि तू मन है। नो 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 नो, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक यू है। कैन नॉट अलाउ योर माइंड टू रूल योर लाइफ। आप आपके मन को इजाजत नहीं दे सकते आपके जीवन के ऊपर राज करने चल के तू लिए। जिधर भी लेके जाएगा मैं जाऊंगा। नो 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 नो, मैं बोलूंगा उधर तुम आओगे। आमेन। दैट इज वेरी वो इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है। So one level is you can keep thinking about everything which is going on here. तो एक स्तर वो है जहाँ पर आप जो यहाँ चल रहा है उसके बारे में सोचते रह सकते जो हो। चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, वो चीजें सोच सकते हो, या फिर वो सोच सकते हो वो स्वर्ग के बारे में जहाँ पर हमारा प्रभु है। आमेन। Amen. जहाँ पर हम एक दिन जाने वाले हैं। आमेन। One day we will be with him forever and ever. एक दिन हमेशा हमेशा के लिए हम उनके साथ रहने वाले उसको कहते हैं अनंत काल वाला नजरिया। हैं। आमेन। Because Bible says this world is going to finish. क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार खत्म होने वाला है। कितना भी सुंदर घर बांधो, कितने भी घर बांधो, ये सब खत्म होने वाला है एक दिन। लेकिन वहां पर जो भी घर बांध रहे हैं प्रभु तुम्हारे लिए, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आमेन। Amen. Everything of this earth will finish. इस पृथ्वी पर का सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। Everything will finish. सब कुछ खत्म हो जाएगा। All the relationships over here will be over. यहाँ के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। You have to go. आपको जाना है। I have to go. मुझे जाना है। लेकिन वहां पर जो भी है वो हमेशा के लिए है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कोई उसे छू नहीं सकता है। आमेन। Amen. So you and I have to decide तो आपने और मैंने निर्णय करना है where we are going to put our mind. हम हमारा मन कहाँ लगाने वाले हैं। Let me show you 2 Corinthians 4, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय yeah, verse 17 वचन 17 and 18. और 18। Yeah. He says, वो कहता है our light and momentary troubles. हमारे थोड़े समय के और पल भर के जो तकलीफें हैं। हाँ, सब लोग बोलो पल भर की तकलीफ है रे। नहीं पास्टर, ये मेरी सास तो मुझे 20 साल से तकलीफ दे रही है। अनंत काल के सामने वो पल भर है। मे बी योर बॉस इज ट्रबलिंग यू। शायद आपका मालिक आपको तकलीफ दे रहा है। पास्टर 5 years आई एम रियली बीइंग ट्रबल। 5 साल हो गए, बहुत तकलीफ हो रही है। अनंत काल के सामने वो पल भर है। Amen. So he says, तो कह रहा है our light momentary troubles, हमारे जो पल भर के छोटी छोटी तकलीफें हैं, वो छोटी नहीं बोला है, पल भर की जो तकलीफें है वो हमारे लिए अनंत काल की महिमा लाने वाली है। Amen, amen. Amen. It will achieve for us eternal glory. वो हमारे लिए अनंत काल की महिमा ले आने वाले हैं। Because something God is going to do inside you. क्योंकि प्रभु आपके अंदर कुछ तो करने वाले हैं। Something good will happen inside you. आपके अंदर कुछ तो होने वाला है। Next verse. अगला वचन, So we fix our eyes not on what is seen. तो हम उन बातों के ऊपर अपनी आंखें नहीं लगाते जो दिखाई देती है। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरी आंखें मुझे इधर नहीं लगानी है, तुम्हारे ऊपर नहीं लगानी है।
आमेन। हम हमारी आंखें उन चीजों के ऊपर नहीं लगाते जो दिखाई देती है, लेकिन उन चीजों के ऊपर लगाते जो नहीं दिखाई दे रही है। Amen, amen. Amen. Our God, हमारे who प्रभु is invisible, जो अदृश्य है, I put my eyes on Him मैं अपनी आंखें उन पर लगाता हूँ, because what is seen is temporary, क्योंकि जो दिखता है वो पल भर का है, but what is not seen लेकिन जो दिखाई नहीं देता is वो eternal. अनंतकालिक है, Is eternal. अनंतकालिक है। Okay, so what do I mean? तो इसका अर्थ क्या है? Okay, ये गुस्से के साथ इसका क्या संबंध है? हमारा मन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मन, सच बोलना, छोटा छोटा सोचता रहता है ना, इसके साथ ये, उसके साथ वो, उसने वो बोला, उसने ये बोला, अब मुझे गुस्सा आया, वही हमारा मन उधर ही घूमता रहता है, राइट? फिर सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठकर उधर ही वापस घूमता रहता है। और कुछ कुछ लोग तो चाय पे चर्चा यही चलता रहता है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे डैडी ने ऐसा किया, वो दहेज किधर गया, वो किधर गया, वो हो गया 10 साल हो गया वो बात को, लेकिन अभी भी हम लोग उधर ही घूमते रहते हैं। घूमते रहो, राइट? सो इफ यू वांट एंगर टू गो आउट ऑफ योर लाइफ, यदि आप चाहते हो गुस्सा आपके जीवन से बाहर निकल जाए, तो ये सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा ना। हम वही सोचते रहेंगे और कहेंगे पास्टर प्रार्थना करो ना, ये मेरा गुस्सा कहाँ से जाएगा? क्योंकि तुम वही सोच रहे हो। Because I told you before, क्योंकि मैंने आपको पहले, wherever your mind goes, जहाँ भी आपका मन जाता है, you will go there. आप भी वहीं जाओगे। Amen. So if you're only thinking about all the problems तो यदि आप सिर्फ सारी समस्याओं के बारे में सोच and all the pain people have given you, और सारा दर्द जो लोगों ने आपको दिया उसके बारे में सोचते रहोगे, then you will be an angry person always. तो आप हमेशा गुस्से वाले व्यक्ति रहोगे। Can I hear an amen? But if you think, wow, स्वर्ग में आराम है, स्वर्ग में कोई झगड़ा नहीं है, स्वर्ग में आनंद है, वो थोड़े पैसे के लिए वो झगड़ा चल रहा है, स्वर्ग में हम सोचेंगे उधर बैठ के, क्या हम लोग झगड़ा कर रहे थे थोड़े पैसे के लिए, इधर तो सड़कें ही सोने की है। Come on, are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? हम लोग क्यों गुस्सा आता है? मुझे आदर नहीं दिया। स्वर्ग में सबके सामने प्रभु तुम्हें आदर देंगे। Amen. वाओ, सबके सामने मुकुट रखेंगे तुम्हारे सर के ऊपर। Amen. आमेन। तब तुम सोचोगे, क्या मैं वो चिल्लर पिल्लर चीजों के पीछे दौड़ता था, इसने मुझे आदर नहीं दिया, उसने कैसा बात किया, बराबर है ना? क्योंकि वहां पर संतुष्ट हो जाओगे। आमेन। कोई चीज की जरूरत ही नहीं होगी, प्रभु हमारे लिए सब कुछ होंगे। आजकल वो सोने के लिए इतना सोना, ये लो, इधर बेचो, इधर खरीदो। I also went to sell some gold. मैं भी कुछ सोना बेचने गई थी, To make some more gold. कुछ और सोना बनाने के लिए। हाँ, and I am like, you know, that fellow is like, नहीं इतना नहीं दूंगा, नहीं इतना दो, नहीं इतना नहीं दूंगा। तुम सोचो, वो स्वर्ग में सोने की सड़क के ऊपर में बैठ के कहोगे, क्या इसके साथ किरकिर किया, बराबर? वो 2 ग्राम के लिए, वो 5 ग्राम के लिए, बराबर है? इधर तो सोना ही सोना है, बराबर है? So if you think about what is going to come, तो यदि आप उसके बारे में सोचोगे जो आने वाला है, कभी भी मेरा प्रभु आने वाला है। होगा। Yeah, let me show you last आखिरी का from आपको दिखाना- Stephen's life. Stephen. स्टीफनुस के जीवन से। Yeah, he was a mighty man of God. परमेश्वर का महान जन था वो। Mighty man of God. परमेश्वर का महान जन था। Okay, and yeah, let me show you Acts 6:10. प्रेरित 6:10। Okay, God was using him mightily. प्रभु उसका महानता से इस्तेमाल He कर was रहे थे। filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर चुका था। सुनो, when he used to talk, जब वो बात करता था, nobody could stand against the wisdom and the spirit by which he was speaking. कोई भी उसकी बुद्धि और जो आत्मा के द्वारा वो बात कर रहा था उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। हालेलुया। इतना प्रभु से भरा हुआ था, इतना पवित्र आत्मा से, इतना अनुग्रह से भरा हुआ था कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था। आमेन। जब बुद्धि, वो जो बात करता था, कोई उसके सामने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता था। ओके, देन इन वर्स 15, वचन 15, सो ऐसे आदमी को गिराने के लिए ये लोग ने षड्यंत्र बनाया। जो धार्मिक अगुवे थे, वो लोग ने झूठ बोला, ये ना ऐसा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये वो सब, लॉर्ड ऑफ एक्यूजेशन, बहुत सारा विरोध आया, इल्जाम लगाया गया। ओके, झूठे इल्जाम लगाए। जब इल्जाम लगा रहे थे, उसका चेहरा देखो, उसके इसके ऊपर पढ़ोगे ना तो सब इल्जाम आ रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने उसको देखा जिसके बारे में झूठ बोल रहे, what did they see? उन्होंने क्या देखा? His face was like the face of an angel. उसका चेहरा जो है स्वर्गदूत के चेहरे के जैसे था। तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर
एक गलत इल्जाम कोई लगा दे, एक इल्जाम, हमारा चेहरा किसके जैसा दिखेगा? सच बोलना। His face was like the face of an angel. उसका चेहरा स्वर्गदूत के चेहरे जैसा था। Amen. So full of God. पूरी तरह प्रभु से भरा See, हुआ। पवित्र आत्मा में भरते हैं ताकि हम गिरे, उतने के लिए नहीं, वो सारे बाल खड़े हो जाए, ऐसा लगे कि बिजली जा रही है, प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा इसके लिए भी भरते हैं कि जब हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाते तो हम हमारी आंखों से मार ना डाले लोगों को, लेकिन हम फिर भी प्यार दे पाए। Amen. Can I hear an amen? Amen. So his face, तो उसका चेहरा, wow. Last verse 60. वचन 16। वो लोग ने क्या किया पता है? पत्थर से उसको मार डाला, या पत्थर लेके उसको मार डाला। पत्थर से मार रहे हैं और ये क्या कह रहा है पता है? हे प्रभु, ये पाप इनके खाते में मत लिखना। You know, in other words, what he's saying? दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है बता? Forgive them. माफ करो। I forgive them. मैं उन्हें माफ कर रहा You हूँ। also forgive them. आप भी उन्हें माफ करो। किसको? जो मुझे पत्थर से मार रहे हैं। Bible says, बाइबल कहती he saw heaven open उसने स्वर्ग को खुला हुआ and he देखा saw Jesus standing. और उसने देखा यीशु खड़े हुए। किस क्यों? उसका स्वागत करने के लिए यीशु खड़े हैं। वाह। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ? अनंत काल वाली सोच, जो अनंत काल के बारे में सोच रहे, जो स्वर्ग के बारे में सोचेंगे, उनके लिए स्वर्ग खुलने ही वाला है। Amen. खुलने ही वाला है, क्योंकि वो सोच रहे हैं ना अपने प्रभु के बारे में, मैं कहाँ जाने वाला हूँ उसके बारे में। Heaven opened. स्वर्ग खुल गया। He saw Jesus उसने यीशु को देखा standing, खड़े हुए, welcoming him. उसका स्वागत कर रहे हैं। Amen. And then he says, Lord, to you I give my spirit. तो वो कहता है फिर प्रभु मैं अपनी आत्मा आपको देता हूँ। I just give it to you. मैं आपके हाथ में दे देता And last verse 60 he says, हूँ। वचन 60 में वो कहता है। प्रभु इनको ये माफ कर दो। Yes. Amen. So what I am trying to tell you is, मैं आपको क्या कहने की कोशिश see, कर रहा हूँ? our life is not about us. हमारा जीवन हमारे बारे में नहीं है। It's not about us. हमारे बारे में नहीं है। तुम जो भी सोचो, लेकिन हमारे ऊपर एक बुलाहट है कि हमने दूसरों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बनना है। Amen. Okay? नहीं, समझो, we have a calling. हमारे ऊपर बुलाहट है। खाली ऐसा ही चर्च आके थोड़ा हालेलुया और थोड़ा मेरा घर बड़ा हो और थोड़ा आशीष आने, उतना नहीं है जीवन। जीवन ये है कि प्रभु तुम्हें आशीष देता है, लेकिन ये कौन देख रहा है? बाकी लोग जो अंधकार में बैठे हैं और लोग सोच रहे हैं इसके लिए प्रभु, ये प्रभु ऐसा कर सकता है तो मेरे लिए भी आशा है। Amen. आमेन। बट लेकिन I have to think how to win people. मैंने ये सोचना है लोगों को कैसे जीतूं। I have to think how to win people. मैंने ये सोचना है मैं लोगों को कैसे जीतूं। First I used to fight a lot with people. पहले मैं लोगों से बहुत लड़ाई झगड़े सच कह रही हूँ, चलेगा किशन? I used to fight. मैं लड़ती थी। रिक्शा वाले के साथ 5 रुपए के लिए, 2 रुपए के लिए। बाद में मैंने सोचा ये अगर चर्च आएगा और मुझे देखेगा प्रचार करते, ये बोलेगा ये, फिर मैंने बंद कर दिया। सच बोल रहे, बराबर है क्या नहीं? क्या फायदा? 5 रुपए तो मिल गए लेकिन एक प्राण मैंने खो दिया। What is the use? क्या फायदा? What is this Stephen doing? स्टीफनुस क्या? मरते मरते भी वो जो लोग उसको मार रहे थे उनको उसने आजाद किया, आजाद कर दिया। और वहां पे कौन खड़ा था पता है? शॉल खड़ा था, शाऊल खड़ा। जो आगे जाके पॉल बन गया। He's watching everything. वो सब देख रहा था। He's watching everything. वो सब देख रहा था। ये सब लोग, इसने भी मारा होगा पत्थर, सब पत्थर मार रहे हैं और ये व्यक्ति चिल्ला के कह रहा है, हे प्रभु ये पाप इनको क्षमा कर दो। कुछ तो होता है जब हम प्रेम दिखाते हैं, जब हम धीरज दिखाते हैं, जब हम सहनशीलता, जो भी बोलो, जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं और वैसे जीते हैं, कुछ तो हो रहा है। Amen. Somebody is watching you. कोई तो आपको देख रहा है। I'm telling you the truth. Somebody is watching you. मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई तो आपको देख रहा है। And who knows, in the days to come, somebody will come and tell you. और किसे पता, कोई आने वाले दिनों में आपको आकर उस दिन मैंने देखा, वो झगड़ा करा था लेकिन तुमने नहीं किया, तुम अलग हो। मुझे थोड़ा बताओ ना तुम्हारे अंदर ये शांति कैसे है? अच्छा लगेगा कोई आके ऐसा पूछेगा तो? आमेन। अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा।
So for that I have to think differently. तो उस वो होने के लिए मुझे अलग से सोचना पड़ेगा। Should not fight with everybody. आपने हर एक के साथ लड़ाई नहीं करते Get रहना, angry with everybody. गुस्सा करते नहीं रहना हर I एक have के to साथ। think how to win people. मुझे ये सोचना है लोगों को कैसे जीतूं। इसलिए यीशु ने बोला ये शर्ट मांग रहा है तो कोट भी दे दे। क्यों? उसे जीत। Amen. हो सके तो उसको जीतो। Amen. चीजों को पकड़ के मत रखो, छोड़ो, जाने दो। Amen. लेकिन अच्छा होगा कि हम लोगों को जीत सकेंगे। Amen. लेकिन उसके लिए अनंत काल वाली सोच चाहिए ना बाबा, अनंत काल वाली सोच। वो जो अपने बारे में ही खाली इधर ही सोचता रहेगा वो तो झगड़ा करेगा ही करेगा। मेरे साथ अन्याय, मेरे साथ अन्याय, मेरे साथ अन्याय। पता है कुछ कुछ लोग का गीत वही होता है, मेरे साथ अन्याय। बराबर है। लेकिन जो अनंत काल के बारे में सोचता है बोलता है ठीक है ना, इट्स ओके। मेरे प्रभु के साथ भी अन्याय हुआ था। Yes. आमेन, आमेन। लेकिन ये सब में प्रभु मेरे अंदर कुछ अच्छा उत्पन्न कर रहे हैं। Amen. Amen. Can I hear an amen? Amen. और ये सब में कोई तो मुझे देख रहा है और ये सब में हो सकता है किसी का उद्धार हो जाएगा। Amen. हालेलुया।